हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? तो परावर्तन के नियम ध्वनि और प्रकाश दोनों पर लागू होते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का उपयोग होता है, और जब प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट होता है तो उससे हमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। और जो प्रकाश संश्लेषण का मेन प्रोडक्ट होगा वह ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला C6H12O6 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो यह जड़त्व से संबंधित है। प्रथम नियम यह कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वह मोशन में है तो वह मोशन में रहना चाहती है, अगर वह रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहती है। यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है कि यह सेल का पावर हाउस इसे कहा जाता है, और यह ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और वही क्षार के स्वाद की बात करें तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। पीएच का मान 7 से कम होगा तो वह पदार्थ होगा। अगर आपका पीएच जो स्केल होता है वह आपका 0 to 14 होता है, यानी 0 से 14 तक होता है, और 7 जो होता है यह आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। यानी अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता, जो भी किसी पदार्थ की अम्लीयता का गुण होगा वो बढ़ेगा, और जब इस तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता का गुण बढ़ेगा। तो कह रहा है कि पीएच का मान 7 से कम है, यानी ये तो आपका न्यूट्रल है, 7 से कम यानी इधर आएगा, तो वो आपका हो जाएगा अम्लीय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि तरंग। और ध्वनि जो है वह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में ट्रेवल कर सकता है, और सबसे ज्यादा इसकी जो दूरी होती है ट्रेवल करने की, वह ठोस में सबसे अधिक दूरी तय करता है। यानी कि ध्वनि तरंग ठोस में सबसे ज्यादा तय करता है दूरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो ओम का नियम किसके बीच में संबंध बताता है? तो ओम का नियम वोल्टेज और धारा के बीच में संबंध बनाता है, क्योंकि जो वोल्टेज होता है वह धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये प्रोपोर्शनल ब्रेक करेगा तो V बराबर IR हो जाएगा। यहाँ पे जो R है ये आपका रेजिस्टेंस है, और वही आपका संबंध हो जाएगा किसमें? ओम का नियम जो बताता है V और I के बीच में। आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो आवर्त सारणी का निर्माण दमित्री मेंडलीफ ने किया है। अगला क्वेश्चन है, धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? तो धातु में आघात वर्धीनता का गुण पाया जाता है। यह एक प्रकार का, किसी भी धातु को हम लोग पीट कर उसे चादर में या किसी लंबाई में बदल सकते हैं। इस गुण को आघात वर्धीनता का गुण कहा जाता है। और गोल्ड का सबसे ज्यादा ये गुण गोल्ड में होता है। किस धातु में होता है? तो गोल्ड का आघात वर्धीनता सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मानव के रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उसी से मानव का जो खून है वह लाल दिखाई देता है। डीएनए का पूरा नाम है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। विद्युत धारा के शक्ति का सूत्र क्या है? पावर का, यानी विद्युत धारा का शक्ति का सूत्र P = VI है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का SI मात्रक। ऊष्मा का SI मात्रक ऑप्शन नंबर बी जूल राइट है, राइट आंसर है। ओजोन परत किसे रोकती है? तो ओजोन परत जो हमारे सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।